जब बढ़वाना हो निदेशकों का कार्यकाल, तब कैसे पूछ सकेंगी एजेंसियां बीजेपी से सवाल। ये उद्देश्य है जो कारनामे आप देख रहे हैं कल से और पहले से भी, क्योंकि घोटालों और जुर्मों से बचना खुद की नाक भाजपा तेजी से गिरा रही है सभी संस्थाओं की साख। The BJP is consistently, deliberately, consciously, intentionally engaged in undermining institutions, sabotaging institutions, creating security for the establishment themselves instead of security for the nation, and the ordinances are another example in that direction. These ordinances take these institutions from discipline and upholding the rule of law to dutifulness to their political masters, to discretion in choosing how to deal with equals unequally, and from objectivity to subjectivity. As you know, these ordinances give an empowering provision of 5 years or up to 5 years for extensions. I am not going to go into the legalese. मैं आपसे तकनीकी बातें नहीं करने वाला हूं। मूल शब्द जो ऑर्डिनेंस का, अध्यादेश का महत्वपूर्ण है वो है एक्सटेंशन, समय बढ़ाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने आप के लिए कानून द्वारा, अपने आप यानी सरकार, मंत्रालय, मंत्री, मोदी सरकार अपने लिए अध्यादेश द्वारा ये अधिकार क्षेत्र प्राप्त कर रही है कि जो चल रहा है, जो पदासीन व्यक्ति है, उसको हर वर्ष, प्रतिवर्ष 1 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल बढ़ा सके, और 1 वर्ष के बाद 1 वर्ष और, जब वो वर्ष आएगा चौथा तब उसको फिर बढ़ा सके, और फिर एक बार और जब 5वां वर्ष आएगा तो फिर बढ़ा सके 5वें वर्ष के लिए। ये अधिकार क्षेत्र दिया है अध्यादेश ने। इसका सीधा उद्देश्य, प्रमाण, इसका गंतव्य, इसका जो मूल तत्व है वो क्या है? वो है लटकाना, झुलाना, इंतजार करना, नियंत्रण करना, कंट्रोल फ्रीक सरकार। क्या मतलब होता है लटकाना, झुलाना, इंतजार करना, कंट्रोल फ्रीक सरकार का? मैं आज पदासीन व्यक्ति हूं, मेरे से जो काम चाहिए वो करवाते रहेंगे, जो गलत, गैरकानूनी, द्वेषपूर्ण या कोई उस प्रकार का काम है वो करवाते रहेंगे, और इस सरकार की 7 साल की इतिहास इससे प्रज्वलित है, ऐसे कई उदाहरणों से। और अगर आपने काम पर्याप्त रूप से, सेवापूर्वक, पूरे सही एफिशिएंसी के साथ कर डाला, तो इस अध्यादेश के जरिए आपको 1 साल और मिलेगा। 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, 1 साल और मिलेगा। आप प्रोबेशन में हैं हर वर्ष अगले वर्ष के लिए, और आपके अगले वर्ष का प्रोबेशन इस वर्ष के निर्धारित काम को कार्यान्वित करने पर निर्भर करता है। वही काम जो आप इस द्वेष से भरी सरकार के अलग अलग एजेंसियों द्वारा देख रहे हैं 7 वर्ष से। अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं कीपिंग यू ऑन अ लीश, watching you and giving you incremental, partial, piecemeal extensions, because that allows me to be a control freak over you. That allows me to control, because I will say next time please watch out, your probation is coming up again after 1 year. You better behave and do everything I tell you, because then only you'll get an extension. मैं ये समझ सकता हूं कि आपने स्वतंत्रता और निष्पक्षता के नाम पे
एक बहुत बड़ा अध्यादेश पास किया है जिसके अंतर्गत आप 5 वर्ष का कार्यकाल समूचा फिक्स्ड, जो बदलाव नहीं कर सके कोई, वैसा कार्यकाल एक कानून द्वारा लाए हैं जो अगले नए पदासीन व्यक्ति को दिया जाएगा। उसको कहा जा सकता है कि आप किसी निष्पक्षता, स्वतंत्रता, एक स्वतंत्रता के स्तंभ को बना रहे हैं, लेकिन इसका विपरीत कर रहे हैं आप इस अध्यादेश द्वारा। आप कह रहे हैं कि मैं नॉर्मली आपको 2 साल के लिए फिक्स टेन्योर दिया है सरकार ने, 2 साल के बाद मैं हर साल आपको 6 महीने या 1 साल की बढ़ोतरी दूंगा, एक साथ नहीं दूंगा, पहले से नहीं बताऊंगा, फिक्स नहीं दूंगा, आपको अपने ऊपर निर्भर करूंगा। ये आत्मनिर्भर सरकार है, हम सब जानते हैं। ये आत्मनिर्भर सरकार के स्लोगन, माननीय प्रधानमंत्री के स्लोगन का एक नई परिभाषा है कि मैं आपको अपने ऊपर निर्भर करूंगा और आपको अपने ऊपर निर्भर करवा के मैं काम करवाऊंगा आपसे। वही जो मैंने कहा, आपको लटकाना, झुलाना, इंतजार कराना, कंट्रोल करना। ये चाहे आप सीबीआई के विषय में देख लीजिए, चाहे आप ईडी के विषय में देख लीजिए, अलग अलग नए नए चीज़ें हो रही हैं आजकल सीबीआई के लिए। मैंने और सोचा कि शायद इसको आप क्रेडिबिलिटी बिरेफ्ट इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में सीबीआई, क्रेडिबिलिटी बिरेफ्ट इंस्टीट्यूशन। ईडी के लिए भी कई शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन मूल बात यह है कि जब अभी उस कागज पे शायद स्याही भी सूखी नहीं होगी जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप बस और नहीं, आप जो बढ़ावा देते हैं इस टर्म को, उसका अंत अब होना चाहिए। ये आपको मालूम है कि ये 2 साल का और उसके बाद माननीय खंडपीठ उच्चतम न्यायालय की, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि ये आगे नहीं बढ़ सकता, और वो कार्यकाल एक केस में 18 नवंबर को अंत हो रहा था या 17 की रात को। दूसरे कार्यकाल में जो भी कार्यकाल था तब अंत होता। ऐसी चीजें कहने का फायदा क्या अगर उच्चतम न्यायालय अभी कहती है और 2 हफ्ते बाद उसको पूरा आप बाहर फेंकते हुए अनादर के साथ, बिना उसको सुने, समझे, आत्मसात किए उसका उल्लंघन करते हैं कानून द्वारा। और कानून कब? 15 दिन पहले संसद के। आपको संसद की अवहेलना करनी है, आपको उच्चतम न्यायालय का बाईपास करना है, आप किस संस्था को छोड़ने वाले हैं?